अकबर और बीरबल एक समझौते की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक बड़ा विवाद उठा। अकबर, जो विवादों को सुलझाने में माहिर थे, ने अपने साहसिक मंत्रियों से एक सवाल पूछा, क्या है सबसे बड़ा। उनका उद्देश्य यह जानना था कि उनके दरबार में कौन कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से उत्तर दिया, लेकिन कोई भी अकबर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। तब अकबर ने बीरबल से भी उसी सवाल का उत्तर मांगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समानता ही सर्वोत्तम है, हुकूमत में और जीवन में भी। जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर को बीरबल के उत्तर में गहराई से समझ आया। फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, सबसे छोटा क्या है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सर, सबसे छोटा गुण वह है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर उनकी समझ प्रशंसा की। उन्होंने दरबार को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय सबकी सुनी जानी चाहिए। कुछ दिनों बाद एक और विवाद उठा। एक समृद्ध व्यापारी ने अपने संपत्ति की समाप्ति की घोषणा की, जो अधिकांश लोगों को परेशान कर दी। वे दरबार में आकर अपनी गुणवत्ता की प्रशंसा की और उनके साथी व्यापारी उन्हें यकीन दिलाने के लिए उनके लाभकारी समर्थन की मांग करने लगे। इसके बाद एक समर्थन के लिए लोगों के समूह ने भी उनके पक्ष में समाप्ति की घोषणा की। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा और समझा कि इस विवाद को हल करने के लिए कुछ करना जरूरी है। उन्होंने धीरे धीरे समझाया कि समाधान का सबसे अच्छा तरीका समझौता है। अकबर ने बीरबल की विचारधारा को सुना और उन्हें समझाया कि किसी भी समस्या का हल शांति प्रियता से होता है। उन्होंने समझौते की प्रक्रिया शुरू की और समर्थन और विरोध के समूहों को एकत्रित किया। बीरबल ने धीरे धीरे दोनों पक्षों को एकत्रित किया और उन्हें विचारधारा के बारे में समझाया। उन्होंने उन्हें समाधान की बातचीत में शामिल किया और उन्हें एक समझौता तक पहुंचाया। बीरबल की समझदारी और समाधान क्षमता ने विवाद को निराकरण किया और सभी को एकत्रित किया। उनका समाधान उन्हें समृद्धि और समरसता का मार्ग दिखाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, समझदारी और समाधान सभी समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी सिखाती है कि समझौता सबसे अच्छा समाधान हो सकता है जब कोई विवाद उठता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें दिखाती है कि सहमति का महत्व है और यह सभी को साथ लाने का एक सामाजिक उपाय है। अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी। बादशाह अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का दरबार अद्वितीय बुद्धिमत्ता और ताकत का केंद्र था। यहाँ न केवल बड़े और महान नेता बल्कि उनके साथ उनके सलाहकार और मित्र भी थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे बीरबल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या है सबसे बड़ा। इस सवाल का उद्देश्य अकबर को यह जानना था कि उनके दरबार में कौन कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से उत्तर दिया, लेकिन अकबर को किसी उत्तर से संतुष्टि नहीं मिली। तब अकबर ने बीरबल से भी सवाल किया। बीरबल का उत्तर था, समानता ही सर्वोत्तम है, हुकूमत में और जीवन में भी। इस उत्तर ने अकबर को सोचने पर मजबूर किया। बीरबल ने फिर जारी रखा, जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर को यह उत्तर बहुत प्रिय था। उन्होंने अपने दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और सभी को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय सबकी सुनी जानी चाहिए। अकबर ने फिर एक और सवाल पूछा, सबसे छोटा क्या है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा,
सबसे छोटा गुण वह है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। बीरबल के उत्तर ने अकबर को फिर से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दरबार को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय सबकी सुनी जानी चाहिए। उन्होंने दरबार में एकता और समरसता को मजबूत किया और सभी को यह याद दिलाया कि हमें हमारे अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समानता और न्याय ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है और हमें हमारे अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति के अधिकार का उपयोग करना उसका कर्तव्य होना चाहिए, न कि दूसरों के हित को नजरअंदाज करना। अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी। बादशाह अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का दरबार अद्वितीय बुद्धिमत्ता और ताकत का केंद्र था। यहाँ न केवल बड़े और महान नेता बल्कि उनके साथ उनके सलाहकार और मित्र भी थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे बीरबल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या है सबसे बड़ा? इस सवाल का उद्देश्य अकबर को यह जानना था कि उनके दरबार में कौन कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से उत्तर दिया, लेकिन अकबर को किसी उत्तर से संतुष्टि नहीं मिली। तब अकबर ने बीरबल से भी सवाल किया। बीरबल का उत्तर था, समानता ही सर्वोत्तम है। हुकूमत में और जीवन में भी इस उत्तर ने अकबर को सोचने पर मजबूर किया। बीरबल ने फिर जारी रखा, जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर को यह उत्तर बहुत प्रिय था। उन्होंने अपने दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और सभी को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय सबकी सुनी जानी चाहिए। अकबर ने फिर एक और सवाल पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सबसे छोटा गुण वह है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। बीरबल के उत्तर ने अकबर को फिर से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दरबार को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय सबकी सुनी जानी चाहिए। उन्होंने दरबार में एकता और समरसता को मजबूत किया और सभी को यह याद दिलाया कि हमें हमारे अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समानता और न्याय ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है और हमें हमारे अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति के अधिकार का उपयोग करना उसका कर्तव्य होना चाहिए, न कि दूसरों के हित को नजरअंदाज करना। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विवाद उठा। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, सबसे बड़ा क्या है? हर कोई ने अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन कोई भी अकबर के मन को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा विचार क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समानता ही सर्वश्रेष्ठ है। हुकूमत में और जीवन में भी अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, सर, सबसे छोटा होता है वह व्यक्ति जो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को समझा और इससे वह सीखा कि सच्चाई और न्याय सभी की बात सुनाई जानी चाहिए। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और उनके उत्तरों का महत्व समझाया। दरबार में सभी ने बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों को प्रशंसा की और उन्हें माना। इसके बाद अकबर ने दरबार को यह सिखाया कि अधिकतम समानता और न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। बादशाह अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, सबसे अधिक क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, अधिकतम हुकूमत और शासन में समानता ही सर्वोत्तम है। बादशाह अकबर अपने उत्तर से संतुष्ट हो गए।
कुछ दिन बाद अकबर एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, सबसे कम क्या है? बीरबल ने कहा, सर, सबसे कम व्यक्ति की समझदारी है जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। अकबर ने बीरबल के जवाब से समझा कि समझदारी महत्वपूर्ण है, न कि शक्ति। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन विवाद चरम पर पहुंच गया। अकबर ने सभी अपने मंत्रियों से पूछा, सबसे बड़ा क्या है? एक के बाद एक सभी मंत्रियों ने उत्तर दिया, लेकिन कोई भी अकबर के मन को संतुष्ट नहीं कर पाया। इस पर अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समानता ही सर्वश्रेष्ठ है। हुकूमत में और जीवन में भी अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया, लेकिन उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, सर, सबसे छोटा होता है वह व्यक्ति जो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। अकबर ने बीरबल के जवाब को समझा और इससे वह सीखा कि सच्चाई और न्याय सभी की बात सुनाई जानी चाहिए। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और दरबार में सभी को समझाया कि अधिकतम समानता और न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। अकबर बादशाह के दरबार में एक दिन विवाद उठा। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, सबसे बड़ा क्या है? अलग अलग मंत्रियों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर के मन को संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समानता ही सर्वश्रेष्ठ है। हुकूमत में और जीवन में भी अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, सर, सबसे छोटा होता है वह व्यक्ति जो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को समझा और इससे वह सीखा कि सच्चाई और न्याय सभी की बात सुनाई जानी चाहिए। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और उनके उत्तरों का महत्व समझाया। दरबार में सभी ने बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों की प्रशंसा की और उन्हें माना। बाद में अकबर ने दरबार को यह सिखाया कि अधिकतम समानता और न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों का सम्मान किया और उनका आभास किया कि सही निर्णय और समझदारी हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विवाद उठा। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, सबसे बड़ा क्या है? उन्हें यह जानना था कि उनके दरबार में कौन कौन से गुण उत्कृष्ट माने जाते हैं। विभिन्न मंत्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उत्तर दिया, लेकिन कोई भी अकबर के मन को संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने ध्यान दिया, फिर बीरबल से कहा, तुम्हारा क्या विचार है, बीरबल? बीरबल ने एकांत में स्थिति को समझते हुए कहा, सर, सबसे बड़ा गुण समानता है। जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और मुस्कुराया। फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सर, सबसे छोटा गुण वह है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और उनकी समझ की प्रशंसा की। फिर उन्होंने दरबार को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय सभी की बात सुनाई जानी चाहिए। अकबर के इस निर्णय ने उनके दरबार में एकता और समरसता को मजबूत किया। बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और समाज में सुधार का मार्ग दिखाया। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन विवाद उठा। अकबर, जो विवादों को हल करने का ज्ञानी था, ने अपने मंत्रियों से पूछा, सबसे बड़ा क्या है? उन्हें यह जानना था कि वे उनके दरबार में कौन कौन से गुण उत्कृष्ट मानते हैं। अलग अलग मंत्रियों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर के मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने बीरबल से भी इस सवाल का उत्तर मांगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समानता ही सर्वश्रेष्ठ है।
हुकूमत में और जीवन में भी। जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर को बीरबल के उत्तर में गहराई से समझ आया। फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सर, सबसे छोटा गुण वह है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर उनकी समझ प्रशंसा की। उन्होंने दरबार को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय सभी की बात सुनाई जानी चाहिए। बाद में अकबर ने उनके निर्णय से उनके दरबार में एकता और समरसता को मजबूत किया। बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और समाज में सुधार का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधिकतम समानता और न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमें हमारे अधिकारों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन विवाद उठा। अकबर, जो विवादों को हल करने का ज्ञानी था, ने अपने मंत्रियों से पूछा, सबसे बड़ा क्या है? उन्हें यह जानना था कि वे उनके दरबार में कौन कौन से गुण उत्कृष्ट मानते हैं। अलग अलग मंत्रियों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर के मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने बीरबल से भी इस सवाल का उत्तर मांगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समानता ही सर्वश्रेष्ठ है, हुकूमत में और जीवन में भी। जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर को बीरबल के उत्तर में गहराई से समझ आया। फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सर, सबसे छोटा गुण वह है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर उनकी समझ प्रशंसा की। उन्होंने दरबार को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय सभी की बात सुनाई जानी चाहिए। बाद में अकबर ने उनके निर्णय से उनके दरबार में एकता और समरसता को मजबूत किया। बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और समाज में सुधार का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधिकतम समानता और न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमें हमारे अधिकारों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य बनना चाहिए, न कि अन्य का हानि। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विवाद उठा। अकबर, जो विवादों को समझने और हल करने में विशेषज्ञ था, ने अपने विशाल दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्हें एक सवाल पर विचार करने को कहा, सबसे बड़ा क्या है? यह सवाल बादशाह अकबर ने इसलिए पूछा था क्योंकि वह जानना चाहते थे कि उनके दरबार में कौन कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मंत्रियों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण से उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर के मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने फिर बीरबल से भी उसी सवाल का उत्तर मांगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समानता ही सर्वश्रेष्ठ है, हुकूमत में और जीवन में भी। जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, सर, सबसे छोटा गुण वह है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर का निर्णय दरबार में एकता और समरसता को मजबूत किया।
बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और समाज में सुधार का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधिकतम समानता और न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमें हमारे अधिकारों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य बनना चाहिए, न कि अन्य का हानि। अकबर और बीरबल, धैर्य और समझदारी की कहानी। बादशाह अकबर के समय में भारत का दरबार बुद्धिमत्ता, साहस और समझदारी से भरपूर था। अकबर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार और मित्र बीरबल थे। उनकी कहानियां हमें सभ्यता और नैतिकता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। एक बार अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या है सबसे बड़ा? यह सवाल सभी को हैरान कर दिया। उनके मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण से उत्तर दिया, लेकिन कोई उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब अकबर ने बीरबल से सवाल किया। बीरबल की समझदारी ने उन्हें उत्तर दिया, समानता ही सर्वोत्तम है, हुकूमत में और जीवन में भी। जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को बहुत प्रशंसा की और उनकी समझदारी की सराहना की। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे छोटा गुण वह है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। अकबर को बीरबल के उत्तर बहुत प्रिय थे। उन्होंने उनकी समझदारी को सराहा और उन्हें दरबार में बड़ा सम्मान दिया। इसके बाद उन्होंने अपने दरबार को एकत्रित किया और उन्होंने बीरबल के उत्तर के महत्व को बताया। बाद में एक बड़ा विवाद उठा जहां एक समृद्ध व्यापारी ने अपने संपत्ति की समाप्ति की घोषणा की। इससे अधिकांश लोग परेशान हो गए। उन्होंने अपने समर्थनकर्ताओं को एकत्रित किया और उन्हें अपने पक्ष में समाप्ति की घोषणा करने के लिए उत्तेजित किया। बीरबल ने इस स्थिति को ध्यान से देखा और समझा कि इसे हल करने के लिए समझौता की जरूरत है। उन्होंने समाधान की खोज में शुरू किया और उन्होंने समझौते की प्रक्रिया को आरंभ किया। उन्होंने सभी पक्षों को धीरे धीरे एकत्रित किया और उन्हें विचारधारा के बारे में समझाया। अकबर ने उनके समझौते को सराहा और उन्हें समाधान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। बीरबल की समझदारी और सहयोग ने विवाद को सुलझाया और सभी को संतुष्ट किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और समझौता हर समस्या का समाधान हो सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनका सहयोग हमें यह याद दिलाते हैं कि समस्याओं को हल करने का सही तरीका विचारशीलता और सहमति में है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच हमेशा गहरी दोस्ती थी। उनके बीच की बातचीतें विवेकपूर्ण और सोचने को प्रेरित करने वाली थीं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या है सबसे बड़ा? उनका उद्देश्य यह जानना था कि उनके दरबार में कौन कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से उत्तर दिया, लेकिन कोई भी अकबर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। तब अकबर ने बीरबल से भी सवाल पूछा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, समानता ही सर्वोत्तम है, हुकूमत में और जीवन में भी। जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर उनकी समझ की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सबसे छोटा गुण वह है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। बीरबल के उत्तर ने अकबर को गहराई से सोचने पर मजबूर किया।
उन्होंने उनकी समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें दरबार में बड़ा सम्मान दिया। कुछ दिनों बाद एक बड़ा विवाद उठा जहां एक समृद्ध व्यापारी ने अपने संपत्ति की समाप्ति की घोषणा की। इससे अधिकांश लोग परेशान हो गए। उन्होंने अपने समर्थनकर्ताओं को एकत्रित किया और उन्हें अपने पक्ष में समाप्ति की घोषणा करने के लिए उत्तेजित किया। बीरबल ने इस स्थिति को ध्यान से देखा और समझा कि इसे हल करने के लिए समझौता की जरूरत है। उन्होंने समाधान की खोज में शुरू किया और उन्होंने समझौते की प्रक्रिया को आरंभ किया। उन्होंने सभी पक्षों को धीरे धीरे एकत्रित किया और उन्हें विचारधारा के बारे में समझाया। अकबर ने उनके समझौते को सराहा और उन्हें समाधान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। बीरबल की समझदारी और सहयोग ने विवाद को सुलझाया और सभी को संतुष्ट किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और समझौता हर समस्या का समाधान हो सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनका सहयोग हमें यह याद दिलाते हैं कि समस्याओं को हल करने का सही तरीका विचारशीलता और सहमति में है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के मित्रता का इतिहास भारतीय लोककथाओं और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, नैतिकता और समझदारी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। क्या है सबसे बड़ा? यह प्रश्न उनके मंत्रियों के बीच उत्सुकता और उत्साह का कारण बना। हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से उत्तर देने लगा, लेकिन कोई भी अकबर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। इस पर अकबर ने बीरबल से भी उसी सवाल का उत्तर मांगा। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, समानता ही सर्वोत्तम है, हुकूमत में और जीवन में भी। जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर आश्चर्य और सम्मान का इजहार किया। उन्होंने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की और उनके उत्तर को दरबार में प्रस्तुत किया। कुछ दिनों बाद एक और महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, जहां एक समृद्ध व्यापारी ने अपने संपत्ति की समाप्ति की घोषणा की। इस घोषणा ने समाज में हलचल मचा दी और अधिकांश लोग परेशान हो गए। उन्होंने अपने समर्थनकर्ताओं को एकत्रित किया और उन्हें अपने पक्ष में समाप्ति की घोषणा करने के लिए उत्तेजित किया। इस समय बीरबल ने समझदारी और विचारशीलता का प्रयोग करके समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। उन्होंने विवाद के पक्षों को धीरे धीरे एकत्रित किया और उन्हें विचारधारा के बारे में समझाया। उन्होंने समाधान के लिए समझौते की प्रक्रिया को आरंभ किया और धीरे धीरे सभी पक्षों को एक साथ लाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने विवाद को सुलझाया और सभी को संतुष्ट किया। अकबर ने उनके समझौते को स्वीकार किया और उन्हें उनकी समझदारी के लिए प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और समझौता हर समस्या का समाधान हो सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनका सहयोग हमें यह याद दिलाते हैं कि समस्याओं को हल करने का सही तरीका विचारशीलता और सहमति में है। बादशाह अकबर के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री और सलाहकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से अपना नाम बनाया। अकबर की बड़ी प्रेम के कारण उन्हें हमेशा अकबर की सलाह मानने का आदर और सम्मान मिलता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक सवाल पूछा, क्या है सबसे बड़ा? इस सवाल ने सभी को हैरान कर दिया। सभी उन्हें अपने अपने दृष्टिकोण से समझने लगे, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। अकबर ने बीरबल से भी यही सवाल पूछा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, समानता ही सर्वोत्तम है, हुकूमत में और जीवन में भी। जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है।
अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य किया और उनकी समझदारी की सराहना की। इसके बाद उन्होंने एक और सवाल पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे छोटा वह गुण है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर उनकी समझदारी की सराहना की और उनके उत्तर को दरबार में प्रस्तुत किया। कुछ दिनों बाद दरबार में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। एक धनी व्यापारी ने अपने संपत्ति की समाप्ति की घोषणा की। इस घोषणा ने समाज में हलचल मचा दी और अधिकांश लोग परेशान हो गए। बीरबल ने इस समस्या को हल करने का निर्णय लिया। उन्होंने समझदारी और सहयोग का प्रयोग करके समाधान ढूंढने का काम किया। उन्होंने विवाद के पक्षों को धीरे धीरे एकत्रित किया और उन्हें विचारधारा के बारे में समझाया। उन्होंने समाधान के लिए समझौते की प्रक्रिया को आरंभ किया और धीरे धीरे सभी पक्षों को एक साथ लाया। बीरबल की समझदारी और सहयोग ने विवाद को सुलझाया और सभी को संतुष्ट किया। अकबर ने उनके समझदारी और न्याय के प्रति उनके अद्भुत समर्थन का प्रकट किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और समझौता हर समस्या का समाधान हो सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनका सहयोग हमें यह याद दिलाते हैं कि समस्याओं को हल करने का सही तरीका विचारशीलता और सहमति में है। बादशाह अकबर के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण सलाह एक अद्वितीय स्थान रखते थे। अकबर और बीरबल के बीच एक गहरा और विशेष मित्रता थी, जिसमें समझदारी, विचारशीलता और आपसी सम्मान का विशेष महत्व था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक सवाल पूछा, क्या है सबसे बड़ा? उनका उद्देश्य यह था कि उनके मंत्रियों की सोच और मूल्यों को समझें। विभिन्न मंत्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से उत्तर दिया, लेकिन कोई भी अकबर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। तब अकबर ने बीरबल से भी यही सवाल पूछा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, समानता ही सर्वोत्तम है, हुकूमत में और जीवन में भी। जब हम सभी को एक समान दर्जे में देखते हैं तो हमारी समाज में एकता और समरसता बनी रहती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर बड़ा ही प्रभावित हुए और उनकी समझदारी की सराहना की। इसके बाद एक और सवाल पूछा, सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे छोटा वह गुण है जो व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हैं तो हम समाज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। बीरबल के उत्तर ने अकबर को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने उनकी समझदारी की प्रशंसा की और उनके उत्तर को दरबार में प्रस्तुत किया। कुछ दिनों बाद दरबार में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। एक धनी व्यापारी ने अपने संपत्ति की समाप्ति की घोषणा की। इस घोषणा ने समाज में हलचल मचा दी और अधिकांश लोग परेशान हो गए। बीरबल ने इस समस्या को हल करने का निर्णय लिया। उन्होंने समझदारी और सहयोग का प्रयोग करके समाधान ढूंढने का काम किया। उन्होंने विवाद के पक्षों को धीरे धीरे एकत्रित किया और उन्हें विचारधारा के बारे में समझाया। उन्होंने समाधान के लिए समझौते की प्रक्रिया को आरंभ किया और धीरे धीरे सभी पक्षों को एक साथ लाया। बीरबल की समझदारी और सहयोग ने विवाद को सुलझाया और सभी को संतुष्ट किया। अकबर ने उनके समझदारी और न्याय के प्रति उनके अद्भुत समर्थन का प्रकट किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और समझौता हर समस्या का समाधान हो सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनका सहयोग हमें यह याद दिलाते हैं कि समस्याओं को हल करने का सही तरीका विचारशीलता और सहमति में है।